और अब बात एक ऐसी अनोखी चोरी की, एक ऐसी चोरी जिससे गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही है, चोर चांदी कूट रहे हैं। यह ऐसी चोरी है जिसमें जो शख्स खुद लूट रहा है उसे खुद ही उसके साथ लूट हो गई, ये पता नहीं। चोरी के इस खेल में सरकार भी लूट रही है, लेकिन कितना लूट रही है उसे भी कोई खैर खबर नहीं। तो सवाल ये कि आखिर इस चोरी के सुराख की भनक कभी किसी को लग क्यों नहीं पाई। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन सुराख, जिसमें आप देखेंगे चोरों ने सिस्टम को कैसे और कितने सुराख किए। देखिए, इस देश और दुनिया में कई शातिर चोर हैं और अपने शातिरानापन के लिए मशहूर भी हैं। शायद आपने इससे पहले कभी इस तरह की चोरी नहीं देखी होगी। क्या है ये चोरी, कैसे होती है ये चोरी, आप भी देखिए। दुनिया में तरह तरह के चोर हैं, कुछ शातिर तो कुछ महाशातिर, लेकिन कुछ ऐसे भी चोर हैं जो शातिरों, महाशातिरों और उनसे भी ज्यादा शातिरों के पिता समान है। आज कहानी है उन्हीं शातिरों के पिता की, जिसे सुनिए भी, देखिए भी और समझिए भी। यकीन मानिए, ऐसा शातिरानापन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब तक आपने कई चोरियों के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। क्या कभी ऐसी चोरी के बारे में सुना है जिसका होने के बाद उसके मालिक को भी पता नहीं चलता, सिस्टम को भी पता नहीं चलता, तो पुलिस को सुराग ही नहीं मिल पाता। लेकिन आज हम ऐसे सुराग का खुलासा करेंगे जिसके ज़रिए लाखों रुपए की रोज़ाना चोरी की जाती है। और ये चोरी ऐसी है जो प्राइवेट कंपनी से लेकर सरकार तक को चूना लगा रही है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है देवली से 10 किलोमीटर दूर जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग से, जहां से छोटे छोटे सुराख करके इस चोरी को अंजाम दिया जाता है। और कंपनी ही नहीं बल्कि सरकार के खजाने को भी चूना लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी हैरान करने वाली रॉबरी कभी नहीं हुई होगी। हमने चलती ट्रेन की छत काटकर चोरों के कैश उड़ाने वाली फिल्में भी देखी है। सुरंग बनाकर बैंक के लॉकरों से करोड़ों अरबों रुपए की चोरी भी देखी होगी। लेकिन एक अनोखी चोरी ये है, हॉलीवुड की किसी रॉबरी थ्रिलर टाइप की फिल्मी कहानी जैसी। इसके लिए आपको इस फिल्मी कहानी को जानना होगा। कहानी शुरू होती है देवली से 10 किलोमीटर दूर जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग से। यहाँ पनवाड़ मोड़ के पास एक दाल बाटी का ढाबा है। कहने को तो ये दाल बाटी का ढाबा है, लेकिन आज के बाद इस ढाबे की पहचान बदल जाएगी। ये ढाबा दाल बाटी के स्वाद से ज्यादा एक अनोखी चोरी के लिए जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ होने वाली चोरी एक छोटे से सुराख से होती है। ये चोरी सरकारी खजाने में भी सुराख कर रही है। इस शातिर चोरी की कहानी शुरू होती है एक ढाबे से। वो ढाबा जो अपने स्वाद के लिए नहीं बल्कि एक अनोखी चोरी के लिए मशहूर है। देवली के पास मौजूद इस ढाबे के ऊपर रोज़ाना सीमेंट से भरे हुए कई टर्बो आके रुकते हैं। लोग सोचते हैं कि ये खाना खाने के लिए रुके हैं, लेकिन ये खाना खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब गर्म करने के लिए रुके हैं। इन टर्बो के अंदर सीमेंट बची होती है, जिसको एक सुराख के ज़रिए कट्टों में भरा जाता है और फिर मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। और ये सब होता है धर्म कांटे पर अधर्म के चलते, क्योंकि धर्म कांटे के ऊपर जो तोल होता है वो कम दिखाया जाता है और बची हुई सीमेंट को यहाँ बेच दिया जाता है, जिससे कंपनी को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी जीएसटी का घाटा लग रहा है। देखिए, चोरी सीमेंट के टर्बो टैंकर से हो रही है, लेकिन जब फर्स्ट इंडिया की टीम ने इसकी पड़ताल की तो ये सामने आया कि टर्बो टैंकर चित्तौड़गढ़ और डिंबाहेड़ा से चलकर जयपुर और गुरुग्राम की ओर जाते हैं। खुली सीमेंट भरकर ले जाई जाती है। ड्राइवर और चोरों की साठगांठ से खुली सीमेंट कट्टों में भरकर बाद में बेची जाती है। दरअसल यहाँ पर चोरी सीमेंट के टर्बो टैंकर से हो रही है। जब फर्स्ट इंडिया की टीम ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि टर्बो टैंकर चित्तौड़गढ़ और डिंबाहेड़ा से चलकर जयपुर और गुरुग्राम की ओर जाते हैं, जहां से इनमें अल्ट्राटेक और वंडर प्लांट से खुली सीमेंट भरकर ले जाई जाती है। इन टर्बो टैंकर्स में भरी खुली सीमेंट इनके सब स्टेशन और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जाती है। लेकिन इन टर्बो टैंकर के ड्राइवर और खलासी
धर्मकांटा संचालक से साठ गांठ कर पूरी सीमेंट कंपनी में खाली करने के बजाय उसमें से 2 से 4 टन माल बचा लेते हैं और फिर उस सीमेंट को इस ढाबे पर लाकर अलग अलग सीमेंट कंपनियों के खाली कट्टों में भरकर बेचा जाता है। जब इस मामले की पड़ताल करने फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची तो ढाबे का नजारा देखकर दंग रह गई। पड़ताल में सामने आया कि टर्बो टैंकर से हो रही चोरी सरकारी खजाने में भी पलीता लगा रही है। साथ ही सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को भी लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। चोरी के इस खेल में धर्मकांटा संचालक, ढाबा संचालक, ट्रक ड्राइवर और खलासी शामिल है। जानकारी के अनुसार इन ढाबों पर रोजाना 10 से 15 सीमेंट के टर्बो टैंकर आकर रुकते हैं। फिर इनके जरिए सरकार और सीमेंट कंपनी को चपत लगाने का ये खेल शुरू होता है। चोरी के इस कारनामे को जरा आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। एक टर्बो टैंकर से 2 टन तक सीमेंट चोरी किया जाता है, यानी 1800 से 2000 किलो सीमेंट प्रतिदिन चोरी किया जाता है। इसको आंकड़ों में समझे तो सीमेंट का एक कट्टा 50 किलो का होता है, यानी एक टर्बो टैंकर से लगभग 40 कट्टे सीमेंट चोरी किए जाते हैं। ऐसे में रूट से प्रतिदिन 10 से 15 टर्बो टैंकर गुजरते हैं, यानी प्रतिदिन 400 से 600 कट्टे सीमेंट के चोरी किए जाते हैं। जब इन कट्टों की कीमत के बारे में जानकारी ली तो पता चला वंडर और अल्ट्राट्रैक सीमेंट की कीमत बाजार में 420 और 430 रुपए प्रति बैग है, तो वहीं इस पर 28% टैक्स भी लगता है। यानी अब इसका बाजार में कीमत से भाव लगाए तो 600 कट्टों की कीमत 400 रुपए प्रति कट्टे के भाव से 2,40,000 रुपए होती है, तो वहीं इस पर 28% जीएसटी लगाए तो 67,200 रुपए जीएसटी होती है। ऐसे में सरकार को हर महीने तकरीबन 20 लाख रुपए की जीएसटी की चपत लगाई जा रही है। अब बात सीमेंट चोरों की आय की करें तो पता चला कि इन टैंकरों में चोरी कर लाई गई सीमेंट को यहाँ ग्राहक देखकर बेचा जाता है, यानी जैसा ग्राहक वैसी रेट। अगर ग्राहक रोज का है, यानी कोई ठेकेदार या व्यापारी है, तो 250 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से बेच दिया जाता है। तो वहीं अगर कोई ग्राहक 1 या 2 कट्टे सिर्फ खरीदता है तो उससे 300 रुपए लिए जाते हैं। और ऐसे में साकड़े के हिसाब से सीमेंट चोरों की कमाई प्रतिदिन 1,80,000 रुपए होती है। एक कहावत है कि आंख से काजल भी चोरी कर लिया जाता है, और ठीक वैसे ही टर्बो टैंकर के खलासी और धर्मकांटा संचालक से सांठगांठ से चोरी से होने वाली इनकम में से धर्मकांटा संचालक को भी उसका हिस्सा दे दिया जाता है। और ऐसे में धर्मकांटा संचालक पहले ही बिल्टी में टैंकर का वजन कम कर बताता है। अब जरा ये समझ लीजिए कि कैसे इन चोरों का ये खेल कभी पकड़ में नहीं आया और कैसे लूटने वाले को ही नहीं पता कि वो लूट रहा है। तो इसकी कहानी ये है कि टर्बो टैंकर की खलासी की धर्मकांटा संचालक से सांठगांठ होती है। चोरी से होने वाली इनकम में से धर्मकांटा संचालक को भी उसका हिस्सा दिया जाता है। और ऐसे में धर्मकांटा संचालक पहले ही बिल्टी में टैंकर का वजन कम करके बताता है, जिससे ना तो किसी को शक होता है और ना ही कभी चोरी पकड़ में आती है। तो ही हमारी टीम ने ये पता किया कि सीमेंट चोरी के बाद इनकी पैकिंग कैसे की जाती है। तो ये कैमरे में कैद हुआ कि टैंकर का ड्राइवर ओके रिपोर्ट देकर देवली के पास ढाबे पर पहुंचता है, जहां टर्बो टैंकर के सीमेंट से चोरी की जाती है। यहाँ हर समय करीब आधा दर्जन टैंकर बचा हुआ सीमेंट खाली करने के लिए खड़े होते हैं। तो वही सीमेंट पैक करने के लिए पुराने सीमेंट के कट्टे उपलब्ध होते हैं, जिनमें पैकिंग कर ग्राहक तलाशे जाते हैं। इस ढाबे पे सालों से शातिर तरीके से सीमेंट की चोरी की जा रही है। इससे तो यही आशंका जताई जा रही है कि इस चोरी के अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बिल्डर भी शामिल हैं, तो ठेकेदार भी शामिल हैं, टर्बो संचालक शामिल हैं, तो धर्मकांटा संचालक भी शामिल हैं। ऐसे के अंदर इस पूरे मामले की तफ्तीश से जांच होना चाहिए कि आखिर ये चोरी कब से हो रही है, अब तक कितने की चोरी हो चुकी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।